अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम उर्दू ज़ुबान के हरूफ इल्लत के हवाले से पढ़ चुके हैं और हम जानते हैं कि उर्दू ज़ुबान में हरूफ इल्लत की तादाद 3 है और वो हैं अलिफ़, वाओ और ये। और ये ऐसे हरूफ हैं जो आवाज़ में तग़य्युर व तबद्दुल पैदा करते हैं और अपनी मुस्तकिल आवाज़ के साथ अल्फाज में इस्तेमाल नहीं होते, बल्कि मुख्तलिफ़ अल्फाज में मुख्तलिफ़ आवाज़ों के साथ इस्तेमाल होते हैं। कभी इनकी आवाज़ धीमी होती है, कभी ये असल आवाज़ के साथ और वाज़ेह आवाज़ के साथ इस्तेमाल होते हैं और कभी ये साकिन होते हैं। तो आइए देखते हैं कि अलिफ़, वाओ और ये का ज़ुबान में किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है और ये मुख्तलिफ़ अल्फाज में किस तरह से अपनी आवाज़ की तब्दीली के साथ इस्तेमाल होते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर है अलिफ़। अलिफ़ उर्दू ज़ुबान में 2 सूरतों में इस्तेमाल होता है, अलिफ़ मकसूरा और अलिफ़ ममदूदा। अलिफ़ मकसूरा क्या है? जब किसी हर्फ पर अलिफ़ की आवाज़ पैदा करने के लिए खड़ा ज़बर की इलामत लगा दी जाए तो इस हर्फ की आवाज़ अलिफ़ के बराबर पढ़ी जाती है। मसलन आला, मूसा और अब्दुर्रहमान, ये ऐसे अल्फाज हैं जिनमें किसी न किसी हर्फ के ऊपर खड़ा ज़बर की इलामत इस्तेमाल की गई है। इस तरह जिस हर्फ के ऊपर खड़ा ज़बर की इलामत है उस हर्फ की आवाज़ को अलिफ़ के बराबर पढ़ा जाएगा और इस तरह इस अलिफ़ को अलिफ़ मकसूरा कहा जाएगा। तो इसीलिए ये अल्फाज इस तरह से पढ़े जाते हैं, आला, मूसा और अब्दुर्रहमान। इसके अलावा ज़बर की इलामत से भी अलिफ़ मकसूरा का काम लिया जाता है, क्योंकि ज़बर की जो हरकत है या ज़बर की जो इलामत है उसको अलिफ़ के बराबर समझा जाता है। इसलिए बहुत सारे अल्फाज में ज़बर की इलामत को अलिफ़ मकसूरा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और इस तरह उन अल्फाज का तलफ़ुज़ इस तरह से होता है जैसे अदब, अगर और अमल। ये ऐसे अल्फाज हैं जिनमें जो अलिफ़ इस्तेमाल हुआ है ये अलिफ़ मकसूरा के तौर पर इस्तेमाल हुआ है और ये ज़बर के बराबर इसकी आवाज़ पढ़ी जाती है। अलिफ़ की दूसरी सूरत है अलिफ़ ममदूदा। जिस अलिफ़ पर मद की इलामत हो, ये मद की इलामत है, तो जिस अलिफ़ के ऊपर मद की इलामत हो उसे अलिफ़ ममदूदा कहते हैं और उसको अलिफ़ मद्दा पढ़ा जाता है। मद के मानी हैं खींचना, तो इसलिए अगर अलिफ़ के ऊपर मद हो यानी अलिफ़ ममदूदा हो तो उसकी आवाज़ को लंबा करके और खींच कर पढ़ा जाता है और इस तरह अलिफ़ ममदूदा की आवाज़ 2 अलिफ़ के बराबर पढ़ी जाती है। ऐसे अल्फाज की मिसालें ये हैं आम, आब, आप और आग। तो इन अल्फाज में अलिफ़ ममदूदा या अलिफ़ मद्दा का इस्तेमाल किया गया है और यहाँ पर अलिफ़ की आवाज़ 2 अलिफ़ के बराबर लंबी करके पढ़ी जाती है। उसके बाद दूसरे नंबर पर हरूफ इल्लत में हमारे पास है ये। उर्दू में ये को भी 2 सूरतों में इस्तेमाल किया जाता है, याए मारूफ़ और याए मजहूल। तो पहले देखते हैं कि याए मारूफ़ क्या है। ऐसी ये जो खूब खींचकर और बारीक पढ़ी जाए। याए मारूफ़ की पहचान ये है कि लफ्ज़ में ये से पहले वाले हर्फ के नीचे ज़ेर होगी, तो ऐसी सूरत में यहाँ पर याए मारूफ़ के तौर पर इसको पढ़ा जाएगा और इसकी आवाज़ लंबी और बारीक पढ़ी जाएगी। तो जैसे चंद अल्फाज की मिसालें हैं झील, फ़कीर, कबीर, नसीब और वज़ीर। अगर ये से पहले वाले हर्फ के नीचे ज़ेर की इलामत हो तो इस ये को याए मारूफ़ कहा जाएगा और इसकी आवाज़ लंबी और बारीक पढ़ी जाती है। तो इसलिए इस लफ्ज़ का तलफ़ुज़ झील किया जाता है। इसी तरह फ़कीर, कबीर, नसीब और वज़ीर। तो यहाँ पर आप ये फार्मूला याद रखें कि अल्फाज के अंदर जिस लफ्ज़ में ये का इस्तेमाल किया गया हो, अगर ये से पहले वाले हर्फ के नीचे ज़ेर हो तो
زیر اور یہ کو ملا کر ان کی آواز ای کی بنتی ہے اور یہ آواز یا معروف کی ہے۔ اس کے بعد ہے یا مجہول، ایسی یہ جو خوب کھل کر اور کھینچ کر نہ پڑھی جائے۔ اس کو ہم اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ اگر زبر اور یہ کو، زبر اور بڑی یہ کو ملا کر پڑھا جائے تو اس کی آواز اے کے برابر بنتی ہے، اور یہی اے کی آواز یا مجہول کی آواز ہے، اور مختلف الفاظ میں یا مجہول کو اس اے کی آواز کے طور پر پڑھا جاتا ہے، جیسے کھیل، دیکھ، شیر اور تیل وغیرہ۔ تیسرے نمبر پر حروف علت میں ہے واو۔ اردو زبان میں واو کا استعمال بھی بہت سی صورتوں میں کیا جاتا ہے، لیکن آج ہم صرف واو مدولہ کے بارے میں پڑھیں گے، کیونکہ واو مدولہ کا استعمال انتہائی خاص ہے، اور الفاظ میں واو مدولہ کا استعمال خاص طور پر خاص تلفظ اور خاص آواز کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ واو مدولہ کیا ہے اور الفاظ میں اس کا تلفظ کس طرح سے کیا جاتا ہے۔ ایسی واو جو لکھنے میں تو آئے لیکن پڑھنے میں نہ آئے، ایسی واو کو واو مدولہ کہا جاتا ہے۔ تو ایسے بہت سارے الفاظ کی مثالیں دی جا سکتی ہیں جن میں واو مدولہ کا استعمال کیا جاتا ہے، لیکن خاص طور پر اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ واو مدولہ کا استعمال اردو میں الفاظ کے اندر خے کے بعد کیا جاتا ہے، یعنی الفاظ میں واو مدولہ خے کے بعد آتی ہے، اور یہ ایسی واو ہوتی ہے جو لکھنے میں تو آتی ہے لیکن پڑھنے میں نہیں آتی۔ تو آئیے چند الفاظ دیکھتے ہیں جن میں واو مدولہ کا استعمال کیا گیا ہے۔ مثلا خود، خوش اور خودی، یہ ایسے الفاظ ہیں جن میں خے کے بعد واو کا استعمال کیا گیا ہے، اور یہ ایسی واو ہے جو لکھنے میں تو آ رہی ہے لیکن پڑھنے میں اس کی آواز ظاہر نہیں ہوتی، تو اس لیے اس کو واو مدولہ کہا جاتا ہے۔ لیکن واو مدولہ کے استعمال کی ایک دوسری صورت بھی ہے۔ بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جن میں خے کے بعد واو مدولہ تو آتی ہے لیکن واو کے ساتھ الف بھی آتا ہے۔ ایسے تمام الفاظ میں واو مدولہ کی ہلکی سی آواز ظاہر ہوتی ہے لیکن مکمل اور واضح طور پر نہیں پڑھی جاتی۔ مثلا درخواست، خواہش، خواجہ، خواب اور خدا نخواستہ۔ اگر ہم ان الفاظ کا تلفظ واو کی آواز کے ساتھ کریں گے تو وہ غلط ہوگا، جیسے اگر اس کو ہم پڑھیں درخواست یا خواہش یا خواجہ یا خواب، تو یہ تلفظ ان الفاظ کا غلط ہے۔ درست تلفظ یہ ہوگا درخواست، خواہش، خواجہ، خواب اور خدا نخواستہ۔ تو یہ ایسے الفاظ ہیں جن میں واو مدولہ کا استعمال کیا گیا ہے، اور ان الفاظ میں واو لکھنے میں تو آتی ہے لیکن پڑھنے میں نہیں آتی۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو حروف علت کے استعمال، خاص طور پر واو مدولہ کے استعمال کے حوالے سے پتہ چل گیا ہوگا، اور لازمی طور پر آپ اپنی زبان و بیان میں اس کو درست طریقے سے استعمال کر کے صحیح تلفظ کرنے میں آپ کو مدد ملے گی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے، اور لازمی طور پر چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ ہمارا رابطہ بنا رہے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجئے۔ السلام علیکم۔